Assalamualaikum. Myself Isha Fiaz from DRP organization. In my previous lecture, I discussed about general principle of test construction. In this lecture, I will discuss about the constructing objective type test. First of all, I discuss what is objective test. Objective test, also called projective test, it given an ambiguous context in order to afford the respondent an opportunity to impose his or her own interpretation in answering. ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं ना, इसके अंदर क्लियर स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं, या तो ये एमसीक्यूज फॉर्म में होते हैं, या ये ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स होती हैं, या फिर कुछ इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स होती हैं। इसके अंदर ऐसा होता है कि जो आपको जो है एक टेस्ट दिया जाता है जिसके अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं, और उन स्टेटमेंट्स को देखते हुए आपने आंसर चूज़ करना होता है। आप इसके अंदर अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं लिख सकते, बल्कि जो आपको ऑप्शंस दिए गए होते हैं उनके अंदर से ही आपने आंसर को चूज़ करना होता है। इन कंपैरिजन सब्जेक्टिव टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके अंदर जो है आप अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर सकते हो, अपनी तरफ से आंसर्स देख सकते हो। उसके अंदर कोई मतलब कि वो एक ओपन एंडेड कन्वर्जेशन होती है, ठीक, जिसके अंदर आप अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ लिख सकते हो। कुछ एसेज लिखने होते हैं, या आपको कोई पिक्स दिखाई जाती हैं जिसके ऊपर आपने स्टोरीज लिखनी होती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपको स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं। An objective test is a test that has right or wrong answers, so can be marked objectively. It can be compared with subjective test, which is evaluated by giving an opinion, usually based on agreed criteria. कुछ एग्जांपल्स जो हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट की वो है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। इसके जो है 2 टाइप्स थी, 1 था, उसके बाद सेकेंड आई थी इसकी। उसके बाद है मेयर ब्रिग टाइप इंडिकेटर। ये जो है मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट के। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अब हम देखेंगे प्लानिंग द टेस्ट। जब हम एक टेस्ट बना रहे होते हैं तो हम उसके अंदर क्या प्लान करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट रिक्वायर्स 6 एसेंशियल स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग, यानी कि जो हम टेस्ट बना रहे हैं उसके अंदर हमारा सबसे पहला है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उस टेस्ट को बनाने का, हमारा मकसद क्या है। अगर हमारा मकसद है डिप्रेशन टेस्ट बनाना, तो हम उसके अंदर सारे जो क्वेश्चंस हैं, हम उसकी सारी प्लानिंग जो है सारे टेस्ट की वो डिप्रेशन बेस्ड करेंगे, ठीक। राइटिंग आइटम फॉर द टेस्ट, यानी कि हम अपने टेस्ट के लिए किस किस्म का आइटम चूज़ कर रहे हैं। आइटम्स में आ जाते हैं एमसीक्यूज, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट्स। अगर हम एमसीक्यूज चूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है हम जो स्टेटमेंट्स देंगे वो हम देंगे डिप्रेशन से जो है ना रिलेटेड स्टेटमेंट्स, ठीक है, और ऑप्शंस देंगे जिससे हम डिप्रेशन को डायग्नोस कर सकेंगे। प्रीलिमिनरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट, यानी कि जब हमने एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर लिया है तो हमें चाहिए कि हम पहले एक लार्ज ग्रुप के ऊपर अप्लाई करने से पहले एक स्मॉल ग्रुप के ऊपर वो अप्लाई करके देख लें, उनके ऊपर एडमिनिस्टर करें टेस्ट के, उसके क्या आंसर्स आ रहे हैं। चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनल टेस्ट, हम उसकी रिलायबिलिटी चेक करें, यानी कि जो टेस्ट हमने बनाया है अगर हमने उसे एक बार जो है अप्लाई किया, जो रिजल्ट्स आए हैं दूसरी बार भी अप्लाई करने पे क्या वही रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। चेकिंग द वैलिडिटी ऑफ द फाइनल टेस्ट, यानी कि अगर हमने जो टेस्ट है वो डिप्रेशन के लिए बनाया है तो जो हमारा टेस्ट है वो डिप्रेशन ही डायग्नोस कर रहा है ना, कहीं वो कोई और शिजोफ्रेनिया या बाइपोलर मेंटल इलनेस तो नहीं डायग्नोस कर रहा। Preparation of test manual and reproduction of the test. Now we see the specific content of items. अब आइटम्स में क्या क्या आ सकता है। द आइटम्स कैन बी क्वेश्चंस, टास्क और सिमिलर। दे मे रिक्वायर टेस्ट टेकर टू सेलेक्ट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ सेट ऑफ चॉइसेस, यानी कि जो आपको चॉइसेस दी गई हैं, जैसे कि हमने एमसीक्यूज चूज़ किया है तो एमसीक्यूज में हमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमें उन्हीं 3 ऑप्शंस में से अपने आंसर्स को चूज़ करना होगा टू जनरेट देयर ऑन रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन और पैरामीटर्स प्रोवाइडेड। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स इंक्लूड multiple choices, true and false, matching and completion, while subjective items include short essays, extend response essays, and problem solving and performance test items. For some instructional purpose, one or the other item types may provide proof more efficient and appropriate. Now is he preparing the
test blueprints. Now we discuss what is blueprints. ब्लूप्रिंट्स जो है ना वो ऐसा गाइडर जो है वो हमारी हेल्प करते हैं, यानी कि अगर जो हम एक टेस्ट बना रहे हैं उसके अंदर वो एज अ गाइडर हमें जो है गाइड करेंगे. इट इज़ अ डिटेल प्लान ऑफ एक्शन और एक्टिविटी इन एन technical form. Blueprints defines the knowledge and skills you want to assess and will able you to build response purpose driven and successful assessment. Developing a test blueprint consists of 4 stages. जो हमारा ब्लूप्रिंट है वो 4 स्टेजेस पे कंसिस्ट करता है. फर्स्ट स्टेज इज आइडेंटिफाई द मेजर नॉलेज एंड स्किल डोमेन्स, यानी कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करनी है नॉलेज और स्किल्स की डोमेन. सेकेंड इज डेलिनेट द ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग आउटकम टू बी असेस विद ईच डोमेन, यानी कि जो हर ईच डोमेन है उसके अंदर से हम क्या लर्निंग और ऑब्जेक्टिव जो है असेस कर रहे हैं. थर्ड इज डिटरमाइन द असेसमेंट फॉर्मेट, कि हमारा फॉर्मेट क्या है. स्पेसिफाई द वेट टू गिवन टू ईच कंटेंट कैटेगरी, कि हम किस कैटेगरी में कितना जो है वेट दे रहे हैं. Now we see the format of the test items. The most common form of objective test use multiple choice items. Each item consists of a stem which is a question or a problems followed by several response options. यानी कि जो मोस्ट कॉमन टाइप है ना ऑब्जेक्टिव टेस्ट का, जो मेन कॉमन आइटम है वो होता है मल्टीपल चॉइसेस आइटम. अब जैसे कि यहाँ पे मैंने शो भी किया है कि जो है ना एक स्टेटमेंट होती है उसके आगे कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं, या फिर जो है आपको कुछ ना सेवरल रिस्पॉन्स ऑप्शन दिए गए होते हैं. यहाँ पे देखिए मैं लिखा हुआ है आई एम इजी गोइंग. अब जो है जो रिस्पोंडेंट है वो करेगा, इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन्हीं में से एक को चूज करेगा. स्ट्रांगली डिसएग्री, समवट डिसएग्री, नो ओपिनियन, समवट एग्री एंड स्ट्रांगली एग्री. Now we see that writing different type of test items. जैसे कि पहले भी बात की है मैंने कि ऑब्जेक्टिव आइटम्स में कौन कौन सी टाइप्स हैं. ऑब्जेक्टिव आइटम्स इंक्लूड मल्टीपल चॉइसेस, ट्रू फॉल्स, मैचिंग एंड कंप्लीशन, while subjective items include short and easy extend response essay, problem solving and performance test items. Each item should include one idea to be tested rather than multiple ones. यानी कि जो हर आइटम होता है वो किसी एक आइडिया को टेस्ट करता है rather than बहुत सारे आइटम्स को टेस्ट करने से. आइटम शुड बी वर्डेड प्रिसाइजली एंड क्लियरली. जो आइटम्स हैं वो लफ्ज़ों में लिखे गए हों, प्रिसाइज हो और क्लियर हो. अवॉइड लॉन्ग स्टेटमेंट्स with different qualifier and focus on the main idea to be tested. यानी कि जो लॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं उनसे जो है परहेज करना चाहिए और जो हमारा मेन फोकस है वो ये होना चाहिए कि हमारा टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है. अवॉइड द यूज ऑफ नेगेटिव पर्टिकुलरली इन फॉल्स स्टेटमेंट्स. नाउ वी सी एक्सपेरिमेंटल ट्राई आउट, यानी कि जो हमने एक आइटम बनाया है या हमने जो एक टेस्ट बनाया है इसको सबसे पहले एक स्मॉल ग्रुप के ऊपर अप्लाई करके देखा जाए. आइटम एनालिसिस इज अ प्रोसेस विच एग्जाम्स स्टूडेंट रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल टेस्ट आइटम्स क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू असेस द क्वालिटी ऑफ दोज आइटम एंड द टेस्ट एज अ होल. यानी कि जो आइटम्स होते हैं उनके ऊपर उनको ना कुछ लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि जो हमारे जो आइटम्स हैं वो क्या असेस कर रहे हैं हमारे टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी देखने के लिए. I hope you understand this lecture. If you have any type of question, you can comment below. Thank you. Allah Hafiz.